नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, एमपी सेट का पेपर 1 का सिलेबस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड थी सर पेपर 1 का पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कीजिए। मैं पेपर 1 का लेके आया हूँ सिलेबस। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो अलग पेपर्स हैं, ऑप्शनल पेपर हैं, 19 सब्जेक्ट हैं, उन सभी का एक एक करके भी वीडियो आएगा, उनका एनालिसिस भी आएगा। मैं आपके लिए पूरे वो वीडियो भी लेके आऊंगा जल्दी ही। चलिए तो इस वीडियो की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले पेपर 1, जिसमें आपकी 50 क्वेश्चंस आने हैं ना। 50 क्वेश्चंस का आपका क्या होगा, पेपर 1 होगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा टोटल पेपर ये होने वाला है ना। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एमपी सेट का कोर्स मिल जाएगा बहुत ही किफायती दामों में। इसके साथ साथ कोई डाउट लगता है किसी भी सब्जेक्ट पे या एग्जाम रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वीडियो की अपडेट मिल जाएगी, जॉब के अलर्ट मिल जाएंगे और स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ हमारा कोर्स चल रहा है जो कि बहुत ही कम फीस में चल रहा है। 799 रुपए में कंप्लीट पेपर 1 आपको मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर्स, आपकी टेस्ट सीरीज, पूरे मॉक टेस्ट, एमसीक्यू सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वो भी आप नीचे लिंक है, वहां से भी डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेबस की, तो आप देखेंगे जो आपका अभी तक 2018 का सिलेबस है वही चल रहा है। 2017 में भी सेम सिलेबस था पेपर 1 का, 2018 में भी सेम सिलेबस था। इसके आगे इसमें हम डिस्कस करते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर है ना। और हर सेक्शन से यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पर 10 सेक्शन है, 10 सेक्शन है, 10 सेक्शन है आपके, उसमें से 5 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का। सबसे पहले इसमें बात करते हैं, पहला जो आपका टॉपिक है, सेक्शन है, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे कहेंगे शिक्षण अभिक्षमता। जी हाँ, शिक्षण अभिक्षमता आपका पहला टॉपिक है। ये आप देखेंगे इसमें टीचिंग क्या होती है, उसका नेचर कैसा, ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये पूरा ही आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। सेकेंड टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभिक्षमता, ये आपका सेकेंड टॉपिक है ना। इसमें भी वही रिसर्च की मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइप क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड ऑफ रिसर्च क्या है, एथिक्स क्या है रिसर्च में, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप क्या होता है, इनके बारे में थीसिस राइटिंग क्या होता है, ये पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आपका आएगा थर्ड टॉपिक जो कि है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश पे बेस्ड आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जिसको हम कहेंगे अध्ययन बोध, बेसिकली गद्यांश रहेगा, वो यहाँ पर हम देखेंगे। फिर आपका आएगा दोस्तों कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन जो है, ये एमपीपीएससी अगर आप एग्जाम देते होंगे तो सीसेट का पेपर भी देते होंगे, तो सीसेट में भी कम्युनिकेशन आपका है और आपका कॉम्प्रिहेंशन भी है, तो दोनों ही आपका वहां पर देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद आपका यहां पर पांचवा जो है वो है रीजनिंग। जी हाँ, रीजनिंग, जिसके साथ में मैथमेटिक्स भी फ्री है। रीजनिंग प्लस मैथ्स दोनों रहेगा यहाँ पे आपका, है ना। अब जैसे इसमें टॉपिक दे रखे, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, है ना, कोडिंग डिकोडिंग, अब इसमें इतना दिया, लेकिन आएगा तो कहीं से भी रीजनिंग, है ना। रीजनिंग और मैथ्स कहीं से भी आपका पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के आपको पढ़ना पूरी रीजनिंग है, पूरा मैथ्स है ना। इसके बाद यहाँ पर आगे बात करते हैं इसमें लॉजिकल रीजनिंग, जो कि एक रीजनिंग का पार्ट है, जिसमें सिलोजिज्म आ गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाला पार्ट आ गया, जो कि एमपीपीएससी सेट में भी काफी, सी सेट में भी काफी पूछता है और आपके सेट में भी काफी पूछेगा। तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से करना है। तो कुल मिला के आप देखेंगे मैथ्स कंप्लीट आपको पढ़नी है, प्लस आपको रीजनिंग भी कंप्लीट पढ़नी है। इसको आप ये नहीं कर सकते कि मैं बस ये टॉपिक पढ़ लूं तो मेरा हो जाए, नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन की बात है यहाँ पर मिनिमम, है ना। उसके अलावा 10 से भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप देखिए 2 सेक्शन तो यही हो गए, उसके बाद फिर तीसरा सेक्शन है डीआई का, है ना। तो डीआई के 5 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो टोटल डीआई जो है मैथ्स है आपका। डीआई को सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, है ना, रेशियो आना चाहिए। तो ये चीजें तब कर पाएंगे जब आप पूरी मैथ्स पढ़ेंगे, तो वो आपको कंप्लीट करना है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो 15 मार्क्स जो है, 15 क्वेश्चन जो है आपके मैथ्स प्लस रीजनिंग से ही आपको देखने को मिलने वाले पेपर 1 में, है ना। इसके बाद फिर आपका देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फिर आपका आईटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट आ जाएगा, साइबर सिक्योरिटी आ जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, ईमेल, ई कॉमर्स, है ना, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना होगा।
कुल मिला के ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो एमपीपीएससी अगर आप देते हैं तो उसमें भी आपका मिल जाएगा प्री में, एमपीपीएससी प्री में भी ये है, तो ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। इसके बाद फिर आपका प्यूपल एंड एनवायरनमेंट, प्यूपल एंड एनवायरनमेंट जिसमें आपका प्यूपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, इकोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, है ना, ह्यूमन लाइफ हो गई, नेचुरल हजार्ड्स हो गए, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, ये सब आपको डिटेल में भी पढ़ना है। और ये देखा जाए तो ये एमपीपीएससी प्री में भी है और कुछ टॉपिक आपके इसके मेंस में भी है ना, तो इसमें थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें गवर्नेंस, क्वालिटी और एडमिन वाला पार्ट आ जाएगा, हायर गवर्नेंस सिस्टम, है ना, एजुकेशन सिस्टम में। अब इसमें जितनी संस्थाएं हैं हायर एजुकेशन की उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल यूजीसी, एआईसीटीई, है ना, ऑल इंडिया टेक्निकल वाला जो है, यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है ना, आईआईटी क्या है, आईआईएम क्या है ना, उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे रहेगा, उनका प्रबंधन कैसे होता है, तो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको एजुकेशन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये जो है पूरा का पूरा 10 जो आपके टॉपिक हैं ये मिलकर बनाते हैं क्या, पेपर 1 को। तो पेपर 1 को अच्छे से अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप खुद देखिए, अगर आप 50 क्वेश्चन है, अगर आप 100 में से मान के चलिए 80 to 90 भी ले आते पेपर 1 में, है ना, तो आपको पेपर 2 में मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ मैक्सिमम आप देखेंगे ज्योग्राफी का है 210 गया था 300 में से, है ना, 300 में से 210 गया था, 2018 का कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पर आप 80-90 खींच देते हैं पेपर 1 में, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका सिलेबस कम है, जबकि आप अपने ऑप्शनल में जाएंगे तो वहां पर तो खुद में वो एक सब्जेक्ट है और काफी बड़ा वो है, तो वहां पर आप स्कोर कम कर सकते हैं। यहाँ पर लेकिन आप 100 to 90 पे अगर स्कोर कर देते हैं तो ओवरऑल दूसरे में आपको 200 में से 120 के अप्रॉक्स भी लाएंगे, तो आप सेफ साइड पे हो जाएंगे, है ना। तो कुल मिला के पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत कीजिए। पेपर 1 अच्छे से परफॉर्म करेगा तभी पेपर 2 में आपको लोड कम पड़ेगा, है ना। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने साथियों से जो एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे ऐसे वीडियो एमपी सेट के लिए आते ही रहेंगे लगातार। क्लासेस भी इसमें भी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे, एमसीक्यू सीरीज अलग अलग टॉपिक की, वो भी आपको देखने को मिलेंगी, चाहे मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचर एप्टीट्यूड की हो, एनवायरमेंट की हो, सबकी आपको क्लासेस यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगी। और कंप्लीट कोर्स पेपर 1 का केवल और केवल 799 रुपए में चल रहा है, जो कि 5 दिसंबर तक ऑफर वैलिड है। तो ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहीं से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।